मियाँ अमन एकता सम्मेलन ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमाए हिंद मुनाकिदा 8 सफ़र 1439 हिजरी मुताबिक 29 अक्टूबर 2017 बरोज़ इतवार बमकाम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। ये भी ऐलान करते हैं कि मासूम बच्चों, औरतों और मर्दों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद अमलन या कौलन हिंदुस्तानियत, इंसानियत और इस्लाम के मुनाफी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अहद करते हैं कि जहाँ कहीं भी तशद्दुद, नफ़रत, इंतहा पसंदी और तफरीक़ पाएंगे, उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नंबर 4, खुशहाल और मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब मुख्तलिफ फ़िरक़ों और मज़ाहिब के दरमियान मेल मिलाप से ही हकीकत बन सकता है। इसलिए लाजिम है कि हम बिला तफरीक़ हर शख्स को और हर जगह पर साफ़ सुथरे, सरसब्ज़ व शादाब खुशहाल मुस्तक़बिल मुहैया कराने के लिए दोष बदोश मिलकर काम करें। लिहाजा हम अहद करते हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने आलूदा और सुकड़ते हुए आबी ज़ख़ीरों की बाजियाबी, अपने जंगलों, शहरों और देहातों को बचाने के लिए शजरकारी की मुहिम चलाएंगे। पानी की बचत और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तदाबीर इख्तियार करके हर शख्स को पानी, नीज़ साफ़ सफाई और सेहत के वसाइल मुहैया कराएंगे। हमारे कुदरती ज़राए नापेद हो रहे हैं और उसके मुकाबले में आबादी, दर्जे हरारत, तशद्दुद और कुदरती आफात में इजाफ़ा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में बाहमी मुनाफरत, फ़िरक़ा वाराना सोच और अमल की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। बोली और बोली की बात करी। इस्लाम बोली का मज़हब है, गोली की कोई गुंजाइश नहीं। और मुल्क अमन पसंदों का है। इस मुल्क में मेजॉरिटी और अक्सरियत अमन के चाहने वालों की है। पीस लविंग पीपल, कंट्री पीस लविंग। इस कंट्री के डीएनए में पीस है। हाँ, अगर कोई अमन को खराब करने की कोशिश करे, हमारे चमन को उजाड़ने की कोशिश करे, तो इस समाज की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऐसे लोगों का इलाज करने की ताकत और शक्ति रखती है। And in one of my interactions with him, when India went nuclear, and that is very, very important because politically you become a powerful nation. When India went nuclear, it was Abdul Kalam who was behind making India strong. When a journalist asked him, why did India go nuclear? Dr. Kalam said, this is what I want to share with you. Dr. Kalam said, strength respects strength. बागों में बहार आती है, बागों में बहार आती है, जब वसंत आते हैं, बागों में सभी खड़े रहेंगे। बागों में बहार आती है जब वसंत आते हैं, वतन में बहार आती है जब दिल एक होते हैं। आज ये दिल्ली में दिल्ली का मामला नहीं बल्कि दिलों का मामला है। एक समय था जब दिल्ली में राज किया, अब आज समय आया है जब दिलों में राज करेगा। आज भारत को तंग दिल इंडिया नहीं बल्कि यंग दिल इंडिया बनाना है। और यही इस
हमदो एकता, जमीयत उलमाए हिंद, कौमी एकता। मदनी साहब और हमारी इस जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट दोनों ने आज का जो ये समागम किया है एक विशेष मकसद के लिए है। इकट्ठे तो हम होते हैं, लेकिन आज जब हम इकट्ठे हुए हैं ऐसी परिस्थितियों में इकट्ठे हुए हैं जब पूरे विश्व को एक विशेष मैसेज देने की ज़रूरत है, संदेश देने की ज़रूरत है कि इंडिया is not a piece of land. India is not a piece of land, but India is a land of peace. इस देश को, इस देश से, इस वतन से पूरे विश्व को संदेश देना है। जो संदेश है इस्लाम का, वो है शांति का, एकता का। थोड़े से लोग यदि कभी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, थोड़े से लोग यदि कभी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा सकता। तो मंच के माध्यम से संदेश देता है पूरे विश्व को। आज उन्होंने जो डिक्लेरेशन पढ़ा, हमारे आदरणीय काबिल एहतराम मदनी साहब ने जो संदेश पढ़ा है वो बहुत स्पष्ट है, खुला है और पूरे विश्व के लिए है कि इस्लाम टेररिज्म में विश्वास नहीं करता। आज का ये फंक्शन, आज की ये मजलिस सारी दरारों को भरने के लिए है, सारी दीवारों को तोड़ने के लिए है कि टूट जाएं आज शक की वो दीवारें, भर जाएं आज वो शिकवाओं की वो दरारें, और हम कह सके मिलकर हम वतन के लिए हैं, मरेंगे वतन के लिए, जिएंगे वतन के लिए। कोई भी इस वतन में गर्म हवा आएगी, उस गर्म हवा को हम दूर करेंगे और इस वतन से पूरे विश्व को हम ठंडी हवा भेजेंगे, शांति की, एकता की, भाईचारे की, सद्भाव की। संस्था के रहनुमाओं के लिए आज जोरदार तालियों से सब तालियां बढ़ा के, जोरदार हाथ खड़े करके तालियां बजाएं कि इन्होंने जो अमन के लिए काम किया है, इस अमन के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं आज उनको एक हरियाली का एक बड़ा प्यारा पौधा देता हूं। ये पौधा मैं लेके आया हूं। अब समय आ गया है, आपने बात की है पर्यावरण को बचाने की, मैं समझता हूं साथ मिलकर अब ट्री प्लांटेशन का काम भी करेंगे, क्योंकि ये दरख्त सभी दरारों को भर देते हैं, ये दरख्त सभी दरियाओं को भर देते हैं, ये दरख्त सबके लिए होते हैं, उसकी छाया सबके लिए होती है। आज ये प्यारा सा पौधा मैं आज हमारे आदरणीय मौलाना महमूद मदनी साहब से कहूँगा कि मैं और दोनों मिलकर, सारे मिलकर आज हमारे आदरणीय जो हमारी इस संस्था के दर्शन हमको देने वाले हैं, हमको आगे बढ़ाने वाले इस कौम को एकता के पथ पर, उनको मैं वहीं आकर ये दूंगा। अब 100 साल जमीयत उलमा हिंद के पूरे हो रहे हैं और ये तकरीबात इस मकसद के लिए मनाई जाएंगी कि जमीयत उलमा की क्या खिदमत थी, किस तरीके पर इस मुल्क की आज़ादी के लिए 1947 से पहले जमीयत उलमा के हजरात ने तमाम मज़हब के मानने वालों को लेकर और तमाम फ़िरक़ों को लेकर जंग आज़ादी लड़ी। हमें किसी साहब ने फरमाया भी है कि जैसे उस वक्त में जंग आज़ादी लड़ने के लिए सब के सब शरीक हुए, ऐसे ही आज हालात ऐसे हैं कि इस मुल्क की बका और तरक्की के लिए हमें उसी तरह की जंग लड़नी पड़ेगी, सबको साथ लेना पड़ेगा।